कहते हैं कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। जब उसके मालिक पर कोई विपत्ति आती है तो उसे पहले ही पता लग जाता है कि उसके मालिक पर विपत्ति आने वाली है। वो इसे इशारा कर देता है और उसे पहले ही पता लग जाता है कि उसके मालिक का आजमूड कैसा है, अच्छा है फिर खराब है। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की घटना में, जहाँ पर उसके मालिक पर विपत्ति आने वाली थी। उसने उसे इशारा भी किया था और जब विपत्ति आ जाती है तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता, खुद अपनी जान भी गंवा देता है। और यहाँ पर एक तोता भी होता है और इस घटना का खुलासा कोई और नहीं करता। यहाँ पर इस घटना का खुलासा जो करता है एक पक्षी करता है। जब पुलिस नाकामयाब हो जाती है कातिल को ढूंढने में, तब एक तोता बताता है उस कातिल का नाम। कैसे बताता है और कौन होता है वो कातिल और क्यों उसने ऐसा किया था, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा और यहीं की एक कॉलोनी लगती है बालकेश्वर कॉलोनी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम विजय शर्मा था। इस स्वराज्य टाइम्स के संपादक थे। उनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा इनके 2 बच्चे भी थे। इनकी पत्नी का नाम नीलम था और जिनकी उम्र 48 साल थी। इनके बच्चे जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। इनके साथ इनके पिता भी रहते थे, आनंद शर्मा। और इनका जो घर था वो बहुत बड़ा था, यानी कि बहुत प्यार से आराम से सभी साथ से रह रहे थे। तभी एक दिन 20 फरवरी सन 2014 को एक शादी होती है बिजनौर में। तो ये विजय शर्मा जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि शादी है, शादी के लिए तैयार हो जाओ, हमें चलना चाहिए। तो इसकी पत्नी जो होती है वो इनकार कर देती है शादी में जाने के लिए और कहती है कि मेरा मन नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम सब हो आओ शादी में जाकर। तो जब ये बात विजय शर्मा सुनता है तो विजय शर्मा जो होता है अपने पिता को कहता है, तो उसके पिता भी जो होते हैं इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं क्या ही शादी में जाऊँगा और मैं शादी में नहीं जाना चाहता, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं अब घर पर ही रहना चाहता हूँ। तो विजय शर्मा जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है तुम घर पर रहो, हम रात में ही आ जाएंगे। तो विजय शर्मा अपने 2 बच्चों के साथ शादी में चले जाते हैं बिजनौर। अब जैसे ही शादी में से वे आधी रात को लौटते हैं, लौटने के बाद वे घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं और घर का नज़ारा देखते हैं, जो विजय शर्मा होते हैं ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये अपनी पत्नी को देखते हैं तो इनकी पत्नी जो होती है खून से लथपथ पड़ी हुई होती है, यानी कि सारे कमरे में खून होता है। और साइड उनके ही सामने एक डॉगी पड़ा हुआ होता है जिसका नाम टॉफी होता है। टॉफी जो होता है इनका घर का कुत्ता होता है। अब जैसे उसके बच्चे ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद ये नज़ारा देखते हैं तो ये भी रोने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। तभी गली मोहल्ले के जो व्यक्ति होते हैं वे भी आकर पूछने लगते हैं कि आखिरकार इस घर में क्या हो गया। जब आकर देखते हैं उस घर का नज़ारा तो वे भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया और ये किसने किया। तभी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जो इन महिला की नीलम की डेड बॉडी होती है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं, कुत्ते को भी भिजवाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये सब किसने किया। वे गली मोहल्ले में आसपास पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुमने कुछ नहीं सुना। तो गली मोहल्ले के जो व्यक्ति होते हैं बताते हैं कि हाँ कुत्ता भौंका तो था, लेकिन हमने सोचा ये रोज़ की तरह भौंक रहा है और हमें ये नहीं पता था कि आज इस घर में ये सब हो गया है। गली मोहल्ले वाले जो होते हैं बातें बनाने लगते हैं कि ये सब किसने किया होगा। अब तभी नीलम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि नीलम शर्मा ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बचाने में नाकामयाब हुई। उसके शरीर पर 14 घाव थे। उनका इधर कुत्ता जो था उसके शरीर पर 11 घाव थे। कुत्ते ने भी अपनी मालकिन को बचाने की पूरी कोशिश की, ना ही तो अपनी मालकिन को बचा पाया ना ही अपने आप को बचा पाया। अब इधर पुलिस वालों को ये जानना था कि आखिरकार इनके साथ ये सब किसने किया। पुलिस वाले जो होते हैं घर में पूछताछ करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या। तो विजय शर्मा जो होते हैं बताते हैं कि नहीं हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है तो बताते हैं कि हाँ मैंने एक ज़मीन खरीदी है, जिससे मैंने ज़मीन खरीदी है, यानी कि उस ज़मीन के ऊपर मुझसे झगड़ा हो रहा है। तो उस व्यक्ति का नाम बताता है जिससे झगड़ा हो रहा होता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे उठाकर लेकर आते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि साहब ज़मीन के ऊपर झगड़ा जरूर है, लेकिन मैं इस हद तक नहीं जा सकता कि किसी की जान ले सकूं। पुलिस वाले जो होते हैं उस पर थोड़ा सा दबाव बनाते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो होता है वो लगातार यही बात कह रहा था कि साहब मैंने ये सब नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ, ज़मीन के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता। पुलिस वालों के पास कुछ प्रूफ नहीं होता, उनके पास कोई सबूत नहीं होते, उन्हें मजबूरन उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। पुलिस वाले जो होते हैं फिर से छानबीन में करने लग जाते हैं और वो जो घर होता है 3 दिन तक बंद भी रखते
देखते हैं, वहाँ से फिंगरप्रिंट भी उठाते हैं, वहाँ से देखते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है, वहाँ से लूटपाट की बात भी देखते हैं कि क्या क्या घर से गायब हुआ है। तभी जब 5 दिन बीत जाते हैं, पुलिस वालों के हाथ कोई सुराग नहीं लगता, तो पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर बन जाता है। और जब प्रेशर आता है बड़े अधिकारियों का आता है, वे कहते हैं कि एक पत्रकार की पत्नी की हत्या हुई है और तुम्हें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। अब पुलिस वालों के ऊपर इतना प्रेशर बन चुका, तभी सोचने लगते हैं कि हम करें तो करें क्या, हम किस एंगल से इस केस को शुरू करें। अब जैसे ही उस घर में आना जाना लगा हुआ था गली मोहल्ले वालों का, आस पड़ोस वालों का, रिश्तेदारों का, तभी उनमें से एक जो व्यक्ति आता था, तोता जो होता था, उन्हें देखकर फड़फड़ाया करता था। इनके घर में एक तोता भी था जिसका नाम हीरा था। हीरा जो होता था फड़फड़ाया करता था, जब भी वो व्यक्ति उसके पास से गुजरा करता था तो वो फड़फड़ाया करता था और जोर जोर से अपने पंख बिखेरने लगता था। अब इधर जो विजय शर्मा होते हैं, वो हीरे पर उसकी नज़र जाती है और देखता है कि हीरा ने कुछ नहीं खाया पिया है, तो हीरा को खिलाता है पिलाता है, लेकिन हीरा जो होता है वो कुछ नहीं खाता है और ना ही कुछ पीता है। तक जो होता है सोचने लगता है कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब ये यहीं पर था, हीरा ने सब कुछ देखा है। तो हीरा से वो पूछने लगता है कि ये सब किसने किया, तो हीरा जो होता है वो कहता है कि उसने किया उसने किया। अब विजय जो होता है सोचने लगता है कि किसने किया, ये नाम तो नहीं बता सकता, तो हीरा को वो बहुत सारे नाम बताता है, यानी कि अपने पूरे परिवार के नाम बताता है, गली मोहल्ले में जिन जिन को जानता था उनके नाम बताता है और अपने सारे रिश्तेदारों के नाम बताता है। तभी वो एक नाम लेता है आशुतोष। जब वो आशुतोष नाम लेता है तो तोता जो होता है फड़फड़ाने लगता है। हीरा जो होता है जब फड़फड़ाने लगता है और कहता है कि हाँ उसने किया उसने किया उसने क्या। अब विजय शर्मा जो होता है सोचने लगता है कि शायद गलतफहमी हो रही है, तो फिर से घूम फिर कर आता है। घूम फिर कर आने के बाद वो फिर से उससे नाम लेता है और बहुत सारे नाम लेने के बाद वो फिर से आशुतोष का नाम लेता है। जब आशुतोष का नाम लेता है तो तोता जो होता है जब उसका नाम लेता है तो फड़फड़ाने लगता है और कहता है कि उसने क्या उसने क्या। अब ये जो विजय शर्मा होता है पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा तोता है घर में हीरा है उसने एक ऐसा प्रूफ दिया है जो सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि हाँ ये मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उस तोता के पास जाते हैं। तोते के पास जाने के बाद वे पूरे रिश्तेदारों के नाम लेते हैं और जो गली मोहल्ले में व्यक्ति होते हैं उनके नाम लेते हैं। जब भी उनमें से एक नाम लिया जाता है आशुतोष, तो जब उस नाम को सुनता है तोता तो फड़फड़ाने लगता है। जब फिर पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछने लगते हैं कि आशुतोष कौन है, तो ये बताते हैं विजय शर्मा की आशुतोष उफ आशु ये जो मेरा सगा भती बहन का लड़का है। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं आशु को उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद से पूछताछ करते हैं। तो आशु जो होता है पहले तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उसमें जब सख्ती से दबाव डालते हैं तो वो बताता है कि हाँ मैंने ही किया है। वो एक ऐसा कहानी बताता है, एक ऐसी घटना बताता है जिससे विजय शर्मा जो होते हैं वे भी टूट जाते हैं और सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक सगा भांजा आखिरकार ऐसा कर कैसे सकता है। ये आशु जो होता है बताता है कि मैं जानता था कि कब इस घर में कौन रहने वाला है और कब इस घर में कौन नहीं रहने वाला है और कौन कहाँ जाने वाला है। तभी 20 फरवरी सन 2014 को मुझे पता लगता है कि विजय शर्मा और इनके 2 बच्चे जो हैं ये घर से बाहर शादी में जाने वाले हैं और उनकी पत्नी और जो पिता हैं इनके घर पर रहने वाले हैं। तभी मैं अपने दोस्त रोनी मैसी के साथ उस घर में पहुंच जाता हूं। उस घर में पहुंचने के बाद मैं कहता हूं कि तुम्हें डकैती डालनी होगी, तुम्हें आराम से सारे पैसे लेने होंगे, जितना घर में कैश रखा हुआ है, जितने घर में गहने रखे हुए हैं, इस काम को तुम कर सकते हो। तो मैं जैसे इस घर में घुसता हूँ तो टफी जो होता है कुत्ता जो होता है उनका भौंकने लगता है। जब भौंकने लगता है तो ये आशु जो होता है उसे पुचकारता है, उसे चुप कर लेता है और रोनी मैसी से कहता है कि तुम जाओ, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे पहचान लेगी। हालांकि इन्होंने अपने चेहरे पर नकाब भी लगा रखे थे, लेकिन फिर भी उसे डर था कि उसकी जो मामी है उसे पहचान लेगी। तो उससे कहता है रोनी मैसी से कि तुम जाओ और तुम अंदर से जाकर सारा कैश और सारे गहने लेकर आओ। अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद नीलम से सारा कैश और सारी गहने लेने को कहता है और कहता है कि अगर तुमने गहने और पैसे नहीं दिए तो देख लेना मैं तुम्हें मार दूंगा। रोनी मैसी जो होता है उससे सारे गहने ले लेता है, सारे पैसे ले लेता है। लेने के बाद जैसे ही वो उस घर से गुजर रहे होते हैं तभी वो जो उसकी पत्नी होती है नीलम विजय की, तो वो कहती है कि आशु तुम। वो आशु को पहचान लेती है, उसकी कद काठी से पहचान लेती है, उसके चाल चलन से पहचान लेती है। जब वो उसका नाम लेती है आशु तुम, तो आशु जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। उसे जब तक मारते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। इनका कुत्ता जो होता है टाफी उसे बचाने की कोशिश करता है और जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो इसमें भी ये धारदार हथियार से हमला कर देते हैं और ये जब तक इन्हें मारते हैं तब तक ये मर नहीं जाते। आशुतोष जो होता है इनको मारने के बाद रोनी मैसी जो होते हैं दोनों घर से फरार हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें कोई पहचान नहीं पाएगा और ना ही इस बारे में कोई कभी कुछ जान पाएगा। लेकिन ये सब नज़ारा इनका तोता देख रहा था जिसका नाम हीरा होता है। हीरा जो होता है वो पिंजरे में फड़फड़ा रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से
अपना आवाज़ भी निकाल रहा था, लेकिन आंसू जो होता है ये रुकता नहीं है। जब पुलिस वाले इस घटना के बारे में सुनते हैं, इस कहानी को सुनते हैं, तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि तुम कैसे निर्दयी इंसान हो, तुम कैसे अपनी मामी को मार सकते हो, तुम कैसे एक बेजुबान की जान ले सकते हो। जब ये सारी बातें विजय शर्मा को पता चलती है, उसके परिवार वालों को पता चलती है, तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे ही घर का व्यक्ति हमारे ही घर में ऐसा आखिरकार कर कैसे सकता है। यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार ही नहीं किया गया था, रिश्तों का कत्ल भी किया गया था। अब यहाँ पर इस तोता जो होता है हीरा, इसने एक ऐसी मदद की थी कि इसने सब कुछ बताया था कि इसके मालकिन के साथ क्या हुआ था। और हीरा जो होता है कुछ नहीं खाता है, खाने पीने की वजह से 6 महीने के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी अपनी मालकिन की याद में चल बसता है। अब यहाँ पर ये केस जो होता है कोर्ट में पहुँचता है। जब कोर्ट में पहुँचता है तो इस केस को कई साल बीत जाते हैं। जब कई साल बीत जाते हैं तो सन 2020 में जो विजय शर्मा होता है, कोरोना काल में इसकी मौत हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। अब ये केस जो होता है कोर्ट में ऐसे ही चलता रहता है। फिर 23 मार्च सन 2023 को इस केस की सुनवाई होती है और इस केस का जो आखिरी फैसला होता है वो सुनाया जाता है। कोर्ट के जो विशेष न्यायाधीश होते हैं वे इन दोनों को, आशु को और उसका जो दोस्त होता है रोनी मैंसू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं। उन पर 72,000 दंड की सज़ा सुनाते हैं। यहाँ पर 1 साल बाद नीलम शर्मा को न्याय मिला था, इंसाफ मिला था। और जो विजय शर्मा होते हैं वे न्याय की आस में कोरोना काल में चल बसते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिश्तों को ही शर्मसार नहीं किया गया था। यहाँ पर एक भांजा जो होता है अपनी मामी का कत्ल कर देता है। वो उस घर से वाकिफ़ होता है, वो सोचता है, उसे पता होता है कि उस घर के व्यक्ति कब कहाँ पर होंगे। उस घर का जो कुत्ता होता है टाफी उसे जानता था, इसलिए वो उसे पुचकारता है और उसे पुचकारने के बाद इस घटना को अंजाम देता है। लेकिन जब उसे पहचान लेती है तो वो उसे भी मार देता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और ऐसी ऐसी घटनाओं से बच कर रहिए। नमस्कार।